आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स में डायमेंशन फार्मूले को कैसे निकाला जाता है। तो देखें, ये आपको बहुत कम टाइम में बताएंगे हम कि डायमेंशन फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी को किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए। अगर आपका देखिए, आप देख लीजिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे हमें पता है फंडामेंटल में हमारा लेंथ आता है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो उसको मीटर को हम लोग मीटर को जब वो लिखते हैं यूनिट तो एम से डिनोट करते हैं स्मॉल, लेकिन डायमेंशन फार्मूले में किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से। उसी तरह मास का किलोग्राम होता है यूनिट, लेकिन हम लोग डायमेंशन फार्मूला में उसको कैपिटल किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। और देखिए, टाइम का होता है सेकंड, तो उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं। टेम्परेचर का होता है केल्विन, उससे कैपिटल के से लिखते हैं। या थीटा से, देखिए उसमें के लिखा हुआ है लेकिन आप थीटा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका ये है वो करंट है, करंट को एम्पियर ए से लिखते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं। उसी तरह से देखिए, ये जो कैंडिला है लुमिनस इंटेंसिटी, उसे सी डी या जे से लिखते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला में जे से ही लिखते हैं। और देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को मोल लिखते हैं, लेकिन डायमेंशन फार्मूला में कैपिटल एन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे तो आप कैसे निकालेंगे सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बहुत ही इजी आप समझ जाएंगे, बहुत ही इजीली। तो जैसे देखिए, छोटे से क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी। तो देखिए, अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हमें वेलोसिटी की यूनिट पता है तो हमें पता होती है वेलोसिटी की यूनिट, और वो कैसा यूनिट? जो फंडामेंटल के टर्म्स में हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हो। तो हमें पता है इसकी यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ का है, हमें पता है मीटर को किससे नोट करते हैं? कैपिटल एल से। टाइम को कैपिटल टी से। तो ये तो हो गया, और इसको एक स्पेसिफिक वे में लिखा जाता है दिस -1। ये ऊपर जाएगा, कैसे हुआ? देखिए, मीटर को एल लिखा गया, सेकेंड यानी टाइम वहाँ पे आपको दिख रहा है। जब टाइम होगा तो उसकी यूनिट होती है सेकेंड, लेकिन उसको लिखा जाता है कैपिटल टी। तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। देखें, अब क्या होता है, इसको आप इस तरह भी लिखा जाए, m की पावर 0, l की पावर जो है 1, यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, और t की पावर -1। तो अगर आपको बुक में इस तरह भी मिल रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे लिख दिया जाता है स्पेसिफिक वे में कि m इसमें आया नहीं है, इसलिए m की पावर 0 लिख दिया गया। अगर इसको ना भी लिखा जाए तो आपका 1% भी ये गलत नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वांटिटी के पास। ये था किसका? वेलोसिटी का। तो देखें, वेलोसिटी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो देखें, एक्सेलरेशन, अब आप तो एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता हो या तो यूनिट। तो ये ऐसे छोटे क्वांटिटी हैं, जनरली हम लोग को इसकी यूनिट पता होती है। जब बड़े वाली बात होगी तब उससे फार्मूले से निकाला जाएगा। तो हम सभी को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आपको पता है एक्सेलरेशन A = डेल्टा V/T। तो डेल्टा V क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी का चेंज हो या खाली वेलोसिटी हो तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अरे वेलोसिटी का चेंज हो या वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी होती है सेकेंड। तो क्या आ गया? ये m/s², मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो डायरेक्ट आपको याद होता तो वहाँ से लिख लेते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस में है? फंडामेंटल में है। तो हम लोग अब जो लिखते हैं मीटर को वो लिख देंगे, जो लिखते हैं सेकंड को वो लिख देंगे। तो हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैपिटल M कह रहे हैं, मीटर को क्या लिखते हैं? कैपिटल L, और इसको T², लेकिन हमको लिखना है स्पेसिफिक वे में। तो इस तरह लिखेंगे L T की पावर -2। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ भी m की पावर 0 आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग पढ़ लिए
एक्सलरेशन का, वेलोसिटी का। अब हम बात करें फोर्स का, कैसे निकालेंगे फोर्स। तो देखें, आपको फोर्स का जब निकालना हो डायमेंशन फार्मूला, तो देखिए फोर्स का होता है न्यूटन, यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो न्यूटन डायरेक्टली आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, उसमें आप देखिए कहीं लिखा है कि क्या लिखते हैं न्यूटन को, नहीं ना, तो इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है न्यूटन एक्चुअली किसे कहते हैं। जब हम लोग फोर्स का फार्मूला पढ़े होंगे तो देखे होंगे मास इंटू एक्सलरेशन, क्या देखे होंगे, फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पे मास को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, और एक्सलरेशन अभी आप निकाल चुके हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे भाई 9th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा फोर्स F इक्वल टू m में, m को किलोग्राम यानी मास है यहाँ पे, और ये एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया किलोग्राम, तो यानी कैपिटल एम, आप वहाँ पे देख लीजिए किलोग्राम को किस से लिखते हैं, कैपिटल एम से, और ये मीटर को एल से, और यहाँ पे नीचे है टी स्क्वायर। तो इसी को क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, ये किसका आ गया, फोर्स का। तो फोर्स का आपको न्यूटन पता था, लेकिन न्यूटन को हम लोग किस में लिखेंगे, जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक्सप्रेस करके तब इसका डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिखा और ये कर लिया। अब हम अगली बात करते हैं, जैसे देखिए ये हम लोगों ने ये सब लिख लिया, तो क्या करना होगा मेरे भाई, जो जिसकी यूनिट निकालनी है उस उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में एक्सप्रेस करो। मेरे कहने का ये मतलब हुआ, जैसे आप अभी अगली बात कर ले मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं 9 से ही, P इक्वल टू mv होता है। तो इसका होता है मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए इसके फंडामेंटल यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिए तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे, मीटर को क्या लिखेंगे, सेकंड को क्या लिखेंगे, वहाँ से लिख दो। इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, कैपिटल एम, मीटर को क्या लिखेंगे एल, और ये टाइम है नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, ये आपका हो गया एम एल टी माइनस 1। यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। उसी तरह से देखिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर आप उसको आपको उसका फार्मूला पता है या उसकी यूनिट पता है, तो देखिए डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का या तो फार्मूला पता हो या फंडामेंटल के फॉर्म में उसकी यूनिट पता हो। मतलब जैसे आपको मोमेंटम का निकालना था, तो मोमेंटम का अगर आपको फार्मूला ना पता होता, ये भी पता होता केजी मीटर पर सेकंड इसकी होती है यूनिट, तो यहाँ से डायरेक्टली डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपको यूनिट नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का रख कर तब कर दिया जाता। तो ओवरऑल क्या बात कही जा रही है, डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए उस क्वांटिटी का या तो फार्मूला या उसमें फंडामेंटल यूनिट में उसका क्या यूनिट याद होना चाहिए। फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अभी फोर्स का आपने न्यूटन याद किया था, तो न्यूटन याद किया था तो न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करके तभी ना लिख पाओगे डायमेंशन फार्मूला। अब जैसे फोर्स का निकालना हो, फोर्स का, तो देखिए फोर्स का जो होता है, फोर्स P इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। F मतलब सॉरी प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स अपॉन एरिया पता था, अब किसी बच्चे को पता होगा फोर्स की यूनिट क्या होती है, सॉरी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की यूनिट पास्कल, तो पास्कल उसे पता है, लेकिन पास्कल को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें फंडामेंटल में ये नहीं पता है, तो वहाँ नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए हम लोगों को पता है कि इसका होता है यूनिट कितना, क्या होता है पास्कल।
लेकिन अब पास्कल से थोड़ी निकल पाएगा डायमेंशन फार्मूला, इसके बेसिक यूनिट यानी फंडामेंटल में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे प्रेशर का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ। अभी न्यूटन मीटर भी हमारा क्या हुआ है, ये फंडामेंटल में नहीं है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। अभी हम लोगों ने देखा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए का मतलब एम क्या है, मास। इसी को ना कहा जाता था न्यूटन, एम क्या है, मास, केजी हो गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए ये मीटर एक और आया है, स्क्वायर आया है, कैसे, इसका एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लिखी गई है, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जो भी बन रहा है इसको देख लेंगे। यहाँ से एक एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम बचा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम किसका, मास का, और ये जाएगा एक एम ऊपर है एल की पावर -1, यहाँ पे टी की पावर, देखिए टी स्क्वायर नीचे आएगा, एस स्क्वायर नीचे आएगा, तो टी की पावर -2। तो ये आपकी आ गई प्रेशर की एम, एल की पावर -1, टी की पावर -2। ये किसकी आ गई, ये किसकी हो गई डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर की। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। तो वो कैसे पता करेंगे, देखिए जैसे अगर यूनिट सेम होती है तो डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, अगर यूनिट सेम हो जाएगी तो डायमेंशन फार्मूला सेम हो जाएगी। जैसे प्रेशर है उसके आपका 11th में आप सेकेंड बुक में जाएंगे तो एक टर्म्स आएगा स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस। तो देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा कि प्रेशर की यूनिट होती है क्या होती है, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप जाएंगे स्ट्रेस देखेंगे तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी भी यूनिट होती है पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो अभी हम लोग प्रेशर की यूनिट निकाले थे वही इन सारे की यूनिट हो जाएगी। क्यों, डायमेंशन फार्मूला, जो अभी डायमेंशन फार्मूला हम लोग प्रेशर का निकाले थे इन सारे की हो जाएगी, क्योंकि इन सारे की यूनिट क्या है, ये, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। तो किस तरह से देखेंगे, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला सेम होगी। तो इतना तक बता दिए। और आपको ध्यान क्या देना है, अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो उससे रिलेटेड हमें फार्मूला या उसकी यूनिट याद होनी चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इसके बाद जैसे आपको कह दे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो देखिए कैपिटल जी का या तो किसी को पता हो यूनिट फंडामेंटल के फॉर्म में, अगर यूनिट नहीं पता है तो कोई फार्मूला इससे पता होगी। तो सबसे आसान फार्मूला जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या इक्वल टू होता है G(m1m2/r²। तो यहाँ से G निकालना है तो F(r²) डिवाइड बाई m1m2। तो ये किसकी हो गई, कैपिटल जी की। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख दिया जाए, ये कैपिटल जी की हो गई। देखिए अब यहाँ से आप देखिए फोर्स का है न्यूटन, तो न्यूटन को क्या लिखेंगे उसी हिसाब से लिख रहे हैं। न्यूटन को अभी देखा था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को क्या लिखेंगे, वो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और क्या लिखेंगे न्यूटन को, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी तरह से देखिए ये क्या है, r² यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर इसका स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, किलोग्राम, मतलब मास है ना, m1 m2,
अगर आप ये फार्मूला पढ़े होंगे 9th से ही तो आपको पता होगा ये M1 M2 मास है, R जो है डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर। तो हम लोग देखिए यहाँ से G को लिख लिया पहले, ये बन गया फार्मूला G का। अब यहीं से इसका वो भी निकल जाएगा यूनिट, और जब यूनिट निकल जाएगा तो डायमेंशन फार्मूला भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट निकालने के लिए इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दिया। अब मेरे भाई F क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन को अभी हम लोग देखते आ रहे हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, R स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, और ये किलोग्राम किलोग्राम यानी क्या है मास है इसका हो गया। अब हम लोग यहीं पे इसको आप देखते रहिए और यहाँ पे अब लिख दीजिए डायमेंशन फार्मूला क्या लिख जाएगा इसका, kg को कैपिटल M लिखा जाएगा। और देखिए kg को अभी कैपिटल M मत लिखिए, ये kg यहाँ से कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर, नीचे है ना तो ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे m की पावर -1। मेरे भाई नीचे लिखते हैं हम, ऊपर जाता -1 हो जाएगा। और देखिए ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, और m मीटर मीटर तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब यानी l की पावर 3, और ये ऊपर लिखेंगे, देखिए नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे t की पावर -2। तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का है, तो ये 11th में बहुत पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला। तो आप इस फार्मूले का यूज करके कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ, एक ऐसा वर्ड है, ये सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, आप 11th में पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी के निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कोई फार्मूला, तभी आप आगे पढ़ेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा RB, यहाँ से जो ये ईटा है यही है आपकी विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी F/, देखिए ये जो कांस्टेंट होता है इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, तो यहाँ से ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी F/RB। तो देखिए सबका लिखिए, अरे भाई ईटा की वैल्यू F/RB हो जाएगी। आप कहोगे कि सर मुझे ये फार्मूला नहीं पता है, हाँ तो आप अभी 11th में पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो नहीं पता रहेगा, लेकिन आगे आप जाओगे तो पता हो जाएगा कि ये फार्मूला 11th में ही है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेंगे, या आपको अगर और फार्मूला कोई पता हो ईटा के फॉर्म में, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वहाँ से निकाल सकते हो इसका डायमेंशन फार्मूला। अब उसके हिसाब से मेरे भाई इसको न्यूटन, तो न्यूटन ना लिख के क्या लिखेंगे, याद कर लो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये होता है मीटर, रेडियस मतलब डिस्टेंस मीटर में हो जाएगा इसकी यूनिट, और ये वेलोसिटी होती है तो मीटर पर सेकंड। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये m से ये m कट जाएगा, और ये चीज़ की देखिए पर के ऊपर जाएगा सेकंड, तो ये क्या बचा रहेगा देख लीजिए पहले, kg बचा रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो इस वाले सेकंड से कट जाएगा, तो ऊपर बचा रहेगा खाली, ये m से m कट गया, ये सेकंड गया ऊपर, इससे कट गया, ये बचेगा आपका। तो इसको क्या लिख लेंगे, m इसका l की पावर -1 t की पावर -1, ठीक। तो ये हो गई। अब देखिए एनर्जी का निकालना हो तो देखिए एनर्जी हुआ किसी भी टाइप्स का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे चीज़ का आप एक ही डायमेंशन फार्मूला होगा। वर्क का निकाल लो, वर्क की क्या होती है जूल, एनर्जी की भी क्या होती है जूल, तो जिसकी जिसकी जूल होती है सारे का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से था ये आपका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, ये तरीका थी। अब जैसे आपको रजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस की निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस की बात करें, देखिए B इक्वल टू IR, तो यहाँ से R इक्वल टू B/I हो जाएगा। अब देखिए करंट हमारा क्या है, फंडामेंटल है, लेकिन वोल्टेज फंडामेंटल नहीं है, तो ये वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल क्लास 10th में, V इक्वल टू W/Q। तो देखिए W/Q लिखने का क्या मतलब है, W का होता है जूल, अभी बताया था कि जूल हुआ कोई किसी तरह का काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो जूल का कैसे निकालेंगे यहाँ बता भी दे रहा हूँ। तो ये W/Q पढ़े होंगे आप हाई स्कूल में, तो यहाँ रख देंगे
आई यहाँ रहेगा इंटू क्यू। अब क्यू का भी कुछ नहीं होता है, तो हमें पता है क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आई टी। अब यहाँ क्यू की वैल्यू आई टी रख देंगे, तो ये हो गया आपका रजिस्टेंस का डब्लू। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई था यहाँ पे और इसकी आई टी रख दिया गया, ये हो गया। अब हमें आई का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना है, एम्पियर ए लिखना है, और टी का तो लिख देंगे हम लोग कैपिटल टी। अब यहाँ डब्लू का जो बचा है इसको आप देख लीजिए, ऐसे निकाला गया है, डब्लू का बचा है, तो डब्लू क्या है हमारा, वर्क है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आई का स्क्वायर कर लिया इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या लिखेंगे मीटर। तो नीचे क्या हो जाएगा, अभी एम्पियर ही रहने दीजिए और टाइम ही रहने, अब सबका लिख देते हैं। देखिए ये मीटर इसके साथ ही जाएगा और ये टाइम ये भी नीचे आ जाएगा, ये टाइम है ही। देखिए क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, नीचे क्या क्या क्वांटिटी आएगी, ये केजी मीटर स्क्वायर ऊपर हो गया, एम्पियर स्क्वायर। देखिए ये भी टाइम है और ये एस मतलब टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा क्यूब, ये भी नीचे आएगा ना, एस क्या है सेकेंड यानी टाइम है, तो नीचे आके एस क्यूब हो जाए, टी क्यूब लिख दीजिए, एस क्यूब लिखे, उसको कैपिटल टी लिखना ही है यार। इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, ये एल स्क्वायर ए की पावर -2 ऊपर जाएगा एम्पियर, और टी की पावर -3, ये किसकी हो गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वांटिटी जितने हैं उसके डायमेंशन फार्मूला को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में कि डायमेंशन फार्मूले पे जेईई नीट में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज करा के कैसे डायमेंशन फार्मूला का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बात करेंगे ये सब चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।